यह लड़की सिर्फ एक अज्ञात तरल की बोतल उठाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे पी जाती है। जैसे ही उसने तरल पिया, उसे पेट में तेज जलन महसूस होती है और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में कुछ भयानक बदलाव हो चुके हैं। उसकी त्वचा सड़ने लगती है और उसकी बाहों पर अजीब किस्म के धब्बे उभर आते हैं। वो उन धब्बों को पानी से धोने की कोशिश करती है, मगर जितना धोती है उतना ही बेअसर साबित होता है। धीरे धीरे उन धब्बों पर नुकीले कांटे उगने लगते हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो कैंची उठाकर कांटों को काटने की कोशिश करती है, मगर वो कांटे न केवल रुकते नहीं बल्कि और फैलते हुए उसकी हथेलियों तक पहुंच जाते हैं। अब उनमें एक अजीब सी शक्ति जन्म लेती है। वो उन्हीं कांटों के सहारे दीवारों पर चढ़ने लगती है। असल में उसने जो तरल पिया था वो उसने इसलिए पिया क्योंकि उसकी दुनिया पर वायरस ने हमला कर रखा था। हवा में जहर फैला हुआ था और लोग जिंदा रहने के लिए हमेशा गैस मास्क पहनते थे। वैज्ञानिकों ने इस परेशानी को हल करने के लिए एक दवा तैयार की थी जिसका नाम था एरीमेड। कहा गया था कि इसे पीने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के खुली हवा में सांस ले सकता है। लड़की को लगा कि उसने वही दवा पा ली है, इसलिए बिना झिझक वो तरल पी गई। मगर उसे क्या पता था, वो दवा असल में कुछ अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई एक नकली और बिना लाइसेंस की प्रोडक्ट थी। उसे चोरी छिपे तैयार करके बेचा जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका अंजाम क्या होगा। असल में वो बोतल लड़की के बॉयफ्रेंड ने किसी अंडरग्राउंड मार्केट से चुरा कर लाई थी। वो गरीब था लेकिन दिखावे का शौकीन, इसलिए उसने सोचा कि अपनी नई गर्लफ्रेंड पर रौब झाड़ने के लिए ये एरीमेड उसे पिला देगा। मगर तभी असली गर्लफ्रेंड ने उन्हें साथ देख लिया। उसने देखा कि उसकी सबसे करीबी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। वो चुप रही, कोई हंगामा नहीं किया, मगर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इस बेवफाई की घटना के बाद तीनों में झगड़ा हुआ और सब बिखर गए। जाते जाते बॉयफ्रेंड वो दवा वहीं कमरे में छोड़ गया। लड़की ने उसे उठाया मिलीजुली भावनाओं के साथ और बस एक ही घूंट में उसे पी गई। कुछ देर में उसे चक्कर आने लगे, उल्टी होने लगी और फिर त्वचा सड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे किसी और चीज में बदलने लगा। वो खुद को घसीटती हुई बाथरूम तक लाई और ठंडे पानी से नहाने लगी ताकि होश में आ सके, मगर शरीर में जहर फैलता ही जा रहा था। तुरंत पानी में डूबकर सांस रोक लेती है। उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे से भागता हुआ अंदर आता है। पीछे पीछे ड्रग डीलर्स थे जो उस पर गुस्से में चिल्ला रहे थे। डीलर्स को जब पता चला कि दवा चोरी हुई है तो वो अंदर घुसकर उसे खोजने लगे। उन्हें क्या पता था वो दवा तो लड़की कब की पी चुकी थी, मगर दवा न मिलने पर गुस्से से आगबूला होकर चले गए। डीलर्स के जाते ही लड़की बाथटब से बाहर आई और लड़खड़ाती आवाज में अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि उसने वो दवा पी ली है। बॉयफ्रेंड चौंक गया, मगर तुरंत ही अपनी खुदगर्जी पर उतर आया। उसने फैसला किया कि वो लड़की को बेच देगा ताकि खुद बच सके। वो उसे बाथरूम में बंद करके डीलर्स को वापस बुलाने चला गया। जब वो लोग लौटे तो घर खाली मिला। डीलर्स समझे कि बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा दे रहा है। उन्हें गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा और उसकी टांग काट दी। जाते जाते धमकी भी दी, अगर पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि लड़की अब इंसान से कुछ और बन चुकी है। वो छत से झूलती हुई नजर आई। बॉयफ्रेंड ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वो जैसे तैसे उठी और भागने लगी, मगर दरवाजा बंद था। उसने एक ही मुक्के में दरवाजा तोड़ डाला। नीचे अभी भी डीलर्स मौजूद थे। वो टॉयलेट से हेयर ड्रायर उठाकर बाथरूम की खिड़की को तोड़ने लगी। अंततः उस टेम्पर्ड ग्लास की खिड़की को उसने ताकत से तोड़ ही डाला। शोर सुनकर डीलर्स ऊपर आ गए। वो और बॉयफ्रेंड खिड़की से भाग निकले। भागते हुए बॉयफ्रेंड गिर पड़ा। डीलर्स पीछे पीछे आ गए। लड़की ने डर के मारे सीधे छत से छलांग लगा दी। लड़की सड़क पर आई और एक कार को रुकवाने की कोशिश की, मगर बेहोश होकर गिर पड़ी। कार से एक आदमी उतरा जो उसकी मदद करना चाहता था, मगर लड़की की हालत देखकर उसके इरादे गलत होने लगे। लड़की को होश आया तो उसने संघर्ष किया और गलती से उस आदमी को खरोंच मार दी। जब वो आदमी बाथरूम में गया तो पाया कि उसकी त्वचा पर भी कांटे उगने लगे हैं। डर के मारे वो अस्पताल भागा, मगर डॉक्टरों ने उसे देखकर तुरंत क्वारंटीन में डालने को कहा। लड़की को ये मंजूर नहीं था। वो वहाँ से भाग निकली। रास्ते में उसने दीवारों पर चढ़कर पीछा कर रहे गार्ड से पीछा छुड़ाया। अब उसकी कहानी पुलिस तक पहुँच चुकी थी और ड्रग डीलर्स को भी उसके अस्तित्व का पता चल चुका था। भागती हुई वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास पहुँची, मगर अब वो इतनी भयानक दिखने लगी थी कि उसकी दोस्त भी डर गई। दोनों में फिर से पुराने झगड़े शुरू हो गए, जिनमें बॉयफ्रेंड की बेवफाई भी शामिल थी। इसी दौरान लड़की का फोन बजा। ड्रग डीलर्स ने कॉल किया था। उन्होंने कहा कि अगर वो मिलेगी तो उसे जिएयाओ यानी जेदू याओ जेदू एंटीडोट देंगे। वो मजबूर होकर मिलने चली गई, मगर वहाँ पहुँची तो देखा कोई दवा नहीं थी, बल्कि उसे पकड़ लिया गया। आँख खुली तो वो कुर्सी से बंधी हुई थी, मगर अब उसका शरीर पूरा बदल चुका था। हर अंग से नुकीले कांटे निकल रहे थे। उसने आसानी से रस्सियाँ काट दी। भागने से पहले उसकी नजर किचन में रखे कच्चे मांस पर गई। भूख से तड़पती वो उसे खाने लगी। तभी ड्रग डीलर्स अंदर घुसे। लड़की ने फुर्ती से चाकू उठाया। जब उनमें से एक उसकी ओर बढ़ा तो लड़की ने एक चिपचिपा तरल उसके ऊपर थूक दिया, जो तेजी से उसके शरीर पर फैल गई। हड़कंप के बीच पुलिस भी मौके पर आ गई। हालात बिगड़ते देख एक डीलर ने
अपने साथी को फार्मूला दे दिया और खुद लड़की को रोकने की कोशिश करने लगा। तभी लड़की के सिर पर एक नई जोड़ी जानवर जैसी कान उभर आई। वह जल्दी से टोपी पहनकर उन्हें छिपा लेती है। तभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का साइंटिस्ट वहाँ आता है और लड़की को देखकर दावा करता है कि वो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता है। लड़की को याद आता है कि उसने उसे टीवी पर देखा था, इसलिए वह उसकी मदद लेने को तैयार हो जाती है। साइंटिस्ट उसे एक पहाड़ी जंगल में बने गुप्त रिसर्च लैब में ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही वह लड़की को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देता है और उसके शरीर के अंदर वायरस की गहराई से जांच करता है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि लड़की की डीएनए संरचना अब इंसान की नहीं रही, वो पूरी तरह म्यूटेट हो चुकी है। आमतौर पर इस तरह का बदलाव जानलेवा होता, लेकिन वह जिंदा थी। इसी दौरान साइंटिस्ट एक अंधेरी तहखाने में जाता है जहाँ पहले पकड़ा गया ड्रग डीलर कैद है। वो असल में एक बायोकेमिकल जीनियस है और साइंटिस्ट जबरन उससे दवा का फॉर्मूला चाहता है, पर वो मना कर देता है। साइंटिस्ट अब लड़की को बहला फुसलाकर धोखे से उससे दस्तखत करवा लेता है ताकि दवा का अधिकार उसे मिल जाए। लड़की को सच्चाई तब पता चलती है जब वह लैब में बंद होती है और साइंटिस्ट व अन्य लोगों की बातें सुन लेती है। असल में लैब का शीशा ऐसा होता है कि अंदर से बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन लड़की म्यूटेशन के कारण अब सुन सकती थी। वो समझ जाती है कि उसे सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो गुस्से में कांच पर वार करती है। साइंटिस्ट घबराकर गैस छोड़ देता है और लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बार जब लैब वर्कर इंजेक्शन देने आते हैं, लड़की पहले ही होश में होती है। वो अपनी रेस्ट्रेंट्स तोड़ती है, दोनों गार्ड्स को मार देती है और उनकी उंगलियों से बायोमेट्रिक लॉक खोलकर भाग निकलती है। भागते हुए वो बेसमेंट पहुंचती है जहां वही ड्रग डीलर कैद था। एक गार्ड बाहर पहरा दे रहा होता है, उसे मारकर वो अंदर जाती है। डीलर उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी बनाई दवा सच में काम कर गई थी। लड़की उसे पकड़कर पूछती है कि क्यों उसने उसे इस हाल में पहुंचाया। वो बताता है कि उसने ये दवा लोगों को जहरीली हवा से बचाने के लिए बनाई थी, न कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचने के लिए। उसका दावा था कि उसने फॉर्मूला किसी को नहीं दिया। लड़की थोड़ी उलझन में होती है, पर बाहर हालात बिगड़ रहे होते हैं। कंपनी के हेवीली आर्म्ड गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे थे। दोनों लैब की ओर भागते हैं। डीलर एक कोर दवा की वायल उठाता है और लड़की से कहता है कि ये दवा उसके शरीर को एक खास फ्यूज्ड मोड में ले जा सकती है। तभी ऊपर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। वो दोनों दौड़ पड़ते हैं। इस दौरान एक साथी और एक छोटा लड़का जो साइंटिस्ट का बेटा होता है भी मिलते हैं। भागते हुए साइंटिस्ट उन्हें देख लेता है और अपनी ही बेटे की परवाह किए बिना गोली चला देता है। लड़की मजबूरी में लड़के को छोड़ देती है और बाकी लोगों के साथ एक ऊंचाई से कूदकर नीचे बनी लिफ्ट तक पहुंच जाती है। फिर वो एक वैन में सवार होकर अंडरग्राउंड पार्किंग से निकलते हैं, लेकिन मेन गेट पर एक सोल्जर उनकी गाड़ी के टायर पर गोली मार देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। लेकिन जब सिक्योरिटी वहां पहुंचती है तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता। वो सब पहले ही जंगल की ओर भाग चुके होते हैं। जंगल पार करके वो एक वायर फेंस तक पहुंचते हैं। लड़की अपनी क्लॉज से उसे काटती है और वे भागते हुए एक बड़ी बांध डैम के पास पहुंचते हैं। अब डीलर की हालत बिगड़ रही थी। वो अपनी आखिरी ताकत से कोर दवा लड़की को देता है और कहता है कि इसमें ऐसा कंपाउंड है जिससे वे आगे खुद इलाज बना सकते हैं। लड़की उसे अपनी पुरानी दवा देकर कहती है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं। इसके बाद लड़की पानी में कूद जाती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग भी डैम पर पहुंच जाते हैं। अंत में लड़की अपनी पूरी म्यूटेशन के साथ एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचती है जहां वो स्ट्रीट डॉक्टर को ढूंढती है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब पता चलता है कि वही स्ट्रीट डॉक्टर असल में फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेन साइंटिस्ट